कहीं में जाएंगे, परमेश्वर का आत्मा छुए, इधर बैठा दे साइड में, हाँ हाँ। आइए सिर पे हाथ रखें। परमेश्वर का आत्मा आज आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग विश्वास कर रहे हैं आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष दे रहा है। आइए सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा किसी भी दुख में या परेशानी में, हटा इनको यहाँ से, सामने से। बेटे उधर जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे चलो, अपने आप जा पीछे, चल लड़की, शाबाश। और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता, तेरा कलाम पवित्र आत्मा जी इन लोगों की जिंदगियों में आशीष को लेकर आए, और इसी समय आज 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना बरकतें लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, आमीन। कितने लोग विश्वास कर रहे हो आज के परमेश्वर ने छुआ? आज छुआ के नहीं? हाँ या ना? मैं कह रहा हूँ हालेलुया बोलने वाले आजाद हो जाओ आज। हालेलुया। अगर ठंड में आप ऐसे ही बैठे रहेंगे परमेश्वर काम नहीं करेगा। हालेलुया बोलने वाले आजाद हो जाओ आज। हालेलुया। क्या मेरे प्रभु के लिए हालेलुया बोल सकते हो आज? हालेलुया। अपनी आशीष को खुलवा सकते हो आज हालेलुया बोलकर? हालेलुया। हाथ हिलाकर, ताड़ियां बजाकर आज खुदावंद के लोगों तालियां बजाओ, खुदावंद के लोगों तालियां बजाओ। आज हाथ उठाकर बताओ कितने लोग मुसीबतों में हैं? कितने लोग मुसीबतों में? सारे मुसीबतों में। कितने लोग मुसीबत में? फिर पूछ रहा हूं, अरे भैया किसी न किसी, अरे पाजी सानू तो किसी न किसी गल की टेंशन रहती है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं जितने लोग हाथ उठा रहे हैं, अगर आज आप किसी भी मुसीबत या परेशानी में घबराए हुए हैं, मैं आज आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूं। आपकी मुसीबतें गवाहियों में बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। फिर कह रहा हूं आपकी मुसीबतें गवाहियों में बदलने वाली है। क्या आप तैयार हैं चर्च? हाँ या ना? आज आपके साथ परमेश्वर आशीषों को खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। खुदा किन लोगों की मदद करता है? जो मुसीबत में हैं वो लोग मदद चाहते हैं। चाहते हैं कि नहीं मदद? कितने लोग डिवाइन हेल्पर को बुलाना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि एक हेल्पर परमेश्वर मेरे लिए भेजे? कितने लोग चाहते हैं? आदमी लोग चाहते हैं मेरे लिए हेल्पर भेजे, तो परमेश्वर ने पहले से एक हेल्पर आपको दे रखी है, उसका नाम है हवा। उनकी पत्नियां एक हेल्पर है। देखा, खाना बनाती हैं, कपड़े धोती हैं, प्रेस करती हैं बेचारी, फिर गोलगप्पे मांगो तो जूते भी खाती हैं बेचारी, सोने की चैन मांगो तो फिर जूते खाती हैं बेचारी, अगर ससुराल में जाने के लिए कह दें तो फिर डांट खाती हैं बेचारी। सारे बोला हालेलुया। तो आपके लिए हेल्पर है कि नहीं? जब कोई आपको कोई बुरा कह देता है, सामने आकर डंडा लेकर खड़ी हो जाती है। हेल्पर है कि नहीं? अरे है कि नहीं? तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसी सहायक दूंगा। आदम को कहा मैं तुम्हें एक ऐसा सहायक, कह रहा है तुम्हारे लिए एक मदद करने वाली, हेल्प करने वाली। तो आज विश्वास करना है, परमेश्वर ने हर व्यक्ति को, हर विश्वासी को हेल्प करने के लिए एक स्वर्गदूत आज रिलीज कर दिया स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। इसकी आवाज खोल दे, इसका गला खोल दे, तेरा गला खोल दूंगा मैं आज। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है कि 3 बातें जो लोग अपनी डायरी में लिख रहे हैं वो समझ लें, स्क्रीन पर देखें। कह रहा है जिसके हाथ के काम निर्दोष है और जिसका मन शुद्ध है, कह रहा है उसकी हेल्प आएगी स्वर्ग से। हर व्यक्ति कह रहा है परमेश्वर कि मेरी हेल्प भेज दे स्वर्ग से। चाहते हैं कि नहीं? जैसे किसी पर कर्जा हो जाता है, वो बोलता है परमेश्वर मेरा कर्जा उतार दे, कोई भेज दे मेरे लिए आज। कोई कहता है कि परमेश्वर मेरे घर में आज बीमारी है, कोई डॉक्टर मेरे लिए भेज दे आज, कोई हेल्प करने वाला भेज दे। लेकिन कोई हेल्प जब नहीं मिलती लोगों को निराश हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि बहुत सारे लोग वचन के ज्ञान के ना होने के कारण नाश हो जाते हैं। कह रहे हैं कि जिसके काम निर्दोष हैं और जिनका मन शुद्ध है, कह रहे हैं कि उसके लिए एक हेल्प जरूर आने वाली है स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। उसके लिए एक हेल्प आने वाली है स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। उसके लिए हेल्प आने वाली है स्वर्ग से। बोलो हालेलुया। हालेलुया। उसके लिए हेल्प आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। उसके लिए हेल्प आएगी आज यीशु मसीह के नाम में। उसके लिए हेल्प आएगी। क्या आप तैयार हैं हेल्प लेने के लिए? कह रहे जिसके काम निर्दोष हैं और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया, न कपट से शपथ खाई है, कह रहा उसके लिए आज स्वर्ग से एक हेल्प आने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहा कि लेकिन उसके जिंदगियों में आता है, कह रहा जो लोग सुबह हाथ उठाकर परमेश्वर को नहीं बोलते, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपको एंजल रिलीज कराने हैं स्वर्ग से,
तो आपको रोज अपनी प्रार्थना में परमेश्वर को कहना है कि परमेश्वर कि मेरे हाथ के काम देख और मेरा मन शुद्ध कर दे आज यीशु मसीह के नाम में। मेरे हाथों को निर्दोष कर और मेरे मन को शुद्ध कर। और पवित्र आत्मा, मैंने कोई अपने मन में किसी के लिए कपट या मन में कोई भी ऐसी व्यर्थ बात सोची है, कल्पनाएं की है, तो मेरे पिता परमेश्वर मुझे क्षमा कर। याद रखना, पवित्र आत्मा आगे लिखा, बाइबल बोलती है इस बात के लिए, वह यहोवा से तुरंत आशीष पाएगा। आमीन। ऐसे लोग आशीष पाते हैं। इसी के 5 में लिखा, क्या 24 के 4 में और 5 में लिखा कि वो यहोवा से आशीष पाएगा। इसका मतलब कि बहुत सारे लोग आशीषों से वंचित क्यों हैं? क्योंकि वो परमेश्वर उनके मन को करा जांचता है, परमेश्वर उनके मनों को जांचता है, लेकिन वो लोग जो है अपनी लाइफ में वो काम नहीं करते जिसे परमेश्वर पसंद करता है। नीति वचन में लिखा 2 के 7 में, कह रहा वहां पर क्लियर लिखा, वो सीधे लोगों के लिए, फिर से पढ़ें, देखो क्या लिखा, वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है। हाँ। और जो खराई से चरते हैं उनके लिए ढाल ठहरता है। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा है वो सीधे लोगों के लिए बुद्धि रख छोड़ता है, खरी बुद्धि। कह रहे हैं कि परमेश्वर ऐसी ऐसी योजनाएं आपकी जिंदगियों में देगा, ऐसा बेस्ट, सबसे बेस्ट बुद्धि आपको देगा, बेस्ट जॉब देगा, लेकिन सीधे मन वालों के लिए। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों के लिए? सीधे लोगों के लिए। जो परमेश्वर का भय मानते हैं उसको सीधा कहा जाता है, जो पाप से दूर रहते हैं वो उसको सीधा कहा जाता है। यूसुफ सबसे अपने घराने के अंदर एक सीधा और साधारण व्यक्ति था। सीधा कैसे था वो अपने भाइयों के प्रति, कह रहा वो सीधा था। उसके भाई लोग काम करते थे, लेकिन भैंसें गुम हो जाती या फिर कोई पशु गुम हो जाते, भेड़ बकरियां, तो क्या करते? तो उसी समय उसके भाई जब उस पर इल्जाम लगा दिया करते थे, तो वो क्या करता था? वो उल्टा वो अपने भाइयों का इल्जाम अपने सिर पर ले लिया करता था और वो कहता था, हाँ पापा सही बात है, सही बात है। वो सीधा था। जो भी कोई काम करते थे वो कह रहा है कि परमेश्वर के कामों के लिए वो तैयार था। मैं कह रहा हूं कि आज ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर आज उनके लिए एक बेस्ट बुद्धि रखने वाला है। यूसुफ ने अपनी लाइफ में जब अपने मन को शुद्ध करना शुरू कर दिया और परमेश्वर के कामों को कह रहा कि मानना शुरू किया, और वो इतना सीधा था कि उसके भाइयों ने उसको कुएं में डाल दिया, तब भी वहां पर वो सीधापन दिखा रहा है। और उसके भाइयों ने कह रहा उसको मिस्रियों के हाथ बेच दिया। कितना सीधा था वो, पोतीबर के खेत में भी जाकर कह रहा वहां पर जंग नहीं लड़ रहा है, जो उसको खाना मिल रहा है उसको वो वही खा रहा है। और आजकल के लोग कैसे हैं? अगर उन्हें खाना बासमती चावल की बजाय काम कराने के बाद थोड़े टेढ़े मेढ़े चावल दे दो, तो भाई साहब आकर इल्जाम लगाते हैं, बोलते हैं यार लंगर में दे दो, तो खाना पसंद नहीं करते, बोलते कह रहे घर में सीधे हैं। आजकल विश्वासी लोग बहुत सीधे हैं। कितने सीधे हैं विश्वासी आज? कह रहे विश्वासी लोग अपने घर में बासमती चावल बनाते हैं, लेकिन जब उन्हें कहो चर्च में लंगर है तो वो टूटे हुए चावल देकर जाते हैं चर्च में। कितने सीधे हैं बेचारे। हालेलुया। कितने सीधे और साधारण व्यक्ति हैं, टूटे हुए चावल देके जाते हैं। जो कहीं नहीं चलते वो हमारे चर्च में चलते हैं। हालेलुया। विश्वास करना, परमेश्वर ऐसे लोगों को जांचता है। कह रहा है कि आपका मन शुद्ध नहीं है, इसका मतलब तो परमेश्वर ब्लेसिंग कैसे देगा? अगर आज आप तैयार हैं परमेश्वर से आशीष लेने के लिए, तो पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में वो करना चाहता है जो अब तक नहीं किया। मेरा परमेश्वर आज रात आपकी ब्लेसिंग को खोलने के लिए तैयार है। आज फैसला ले लो, आज अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि दूसरा कह रहा प्रार्थना करने वाले लोग कह रहा कि अपनी जिंदगी में सुधार देखते हैं। तीसरा कह रहा जिनका चरित्र साफ है, चरित्र में सुधार लेकर आते हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगियों में काम करता है। पहला शमूएल 17 के 43 और 45 में लिखा कि दाऊद एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। 14 साल की उम्र में मैं कह रहा हूं कि उसने क्या किया, एक सांड जैसे गोलियत व्यक्ति को मारने के लिए तैयार हो गया। सीधा था वो, क्योंकि वो देख रहा था कि इजरायली लोग उससे छुपकर, गोलियत से छुपकर बैठ गए गुफा सी में, जंगल में छुपकर बैठ गए कि गोलियत आ गया, क्योंकि वो शरीर में बहुत लंबा था, चौड़ा था। लेकिन उसी समय दाऊद को यह बात अच्छी नहीं लगी और उसी समय उसने कहा, कह रहा मैं इनको मारने के लिए जाऊंगा। और उसने कहा यार तू सीधा है, क्या कर रहा है तू? उसने कहा तू भोला है, क्या कर रहा है तू? अरे बेटे ऐसे नहीं होता, तू क्या कर रहा है? लेकिन उसने कहा, कह रहा परमेश्वर, कह रहा कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन आज मैं जाऊंगा, अपने लोगों को छुड़ाने के लिए जाऊंगा। और उसी समय उसके भाई कह रहे थे कि तू क्या कर रहा है? उसके हाथ में तलवार है, भाला है, 45 फुट का होगा वो, मैं कह रहा हूँ 11 फुट का, 12 फुट का, 13 फुट का होगा, कितने भी फुट का होगा गोलियत, लेकिन बहुत लंबा चौड़ा था। इजराइल के अंदर सबसे लंबा चौड़ा व्यक्ति कह रहा गोलियत
उनके बीच में खड़ा होकर उन्हें चैलेंज कर रहा था, परमेश्वर को ललकार रहा था, कहता है तुम्हारा कोई परमेश्वर, आ जाओ मेरे सामने। उसी समय लेकिन वो सब डर के मारे बैठे थे। लेकिन ये दाऊद कितना सीधा था। परमेश्वर सीधे लोगों को पसंद करता है, लेकिन सीधे के साथ साथ वो एक प्रार्थना करने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला था। और वो उसी समय तलवार और भाला नहीं, वो एक गुलेल लेकर वहां पर उसके सामने और एक पत्थर लेकर खड़ा हो गया। बोलता है करा कि मैं तुझे मारूंगा। और उसी समय गोलियत उसे देखकर हंसने लगा। आज हो सकता है आप भोले भाले हो, आप सीधे हो, आपको प्रार्थना करनी ना आती हो, आप चर्च आ रहे हो, लेकिन लोग आपका मजाक उड़ा रहे हो, तो सीधा है। लेकिन विश्वास करना, आज रात पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में कोई बड़ा काम करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह के दाऊद ने कहा, कह रहा कि मैं तुझे मार कर जाऊंगा आज। और इसी समय गोलियत कह रहा था, तू मारेगा मुझे, तू मारेगा। कह रहा बच्चा कहीं का कुत्ता समझा है क्या? कह रहा कुत्ता हूं मैं, छोटा सा बच्चा मुझे आकर मार देगा। कह रहा मार के दिखा। और इसी समय तलवार भाले लेकर खड़ा है, वहां पर ढाल लेकर खड़ा है। और इसी समय उसने कहा, कह रहा कि मेरे सामने कोई, कह रहा है सारे इजरायली मर गए क्या? कह रहा ये छोटा सा बच्चा मेरे साथ लड़ने के लिए भेज दिया। और इसी समय दाऊद ने एक ही निशाना लगाया। दाऊद पहले उससे क्या कह रहा था? दाऊद कह रहा था तुझे नहीं पता, कह रहा तू तलवार भाले के साथ आया है, लेकिन कह रहा कि मैं परमेश्वर के सामने, कह रहा प्रार्थना करके आया हूं, मैं अपने परमेश्वर के साथ आया हूं आज यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना के साथ आया हूं, मैं आज जंग जीत कर जाऊंगा। उसका विश्वास था कि मैं अपनी प्रार्थना पर, आज विश्वास था उसको, कई लोगों अपनी जिंदगी में क्यों जंग हार जाते हैं, क्यों बड़ी बड़ी जॉब नहीं मिलती, क्योंकि उनका मन सीधा नहीं है और उनके हाथ के काम शुद्ध नहीं है, क्योंकि उनको अपनी प्रार्थना पर भरोसा नहीं है कि जो मैं प्रार्थना करके आया हूं और उसके बाद जो मैं प्रार्थना करूंगा, जब मैं निशाना लगाऊंगा गवर्नमेंट जॉब पर लगेगा सीधा जाकर। मैं आज निशाना लगाऊंगा। आज प्रार्थना करते हैं लोग, लेकिन उनको भरोसा नहीं है कि मैं प्रार्थना करके आया हूं, डॉक्टर की रिपोर्ट कुछ भी कह रही हो, लेकिन मैं निशाना लगाऊंगा, प्रार्थना में कमरे में जाऊंगा। आज करा पथरियां बाहर जाएंगी, रसोलियां बाहर, कैंसर बाहर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं निशाना लगाऊंगा। कौन लगाएगा निशाना? कौन लगाएगा निशाना? सारे बोलो हालेलुया। कौन लगाएगा निशाना? एक बार मैं से छोटा बच्चा था, मेला लगा हुआ था, वहां पर गुब्बारे लगे हुए थे। और जब गुब्बारे लगे हुए थे तो उसी समय वो पता नहीं 1 रुपए में 3 बार निशाना मारने के लिए दे रहा था, गोली से मारना है। और उसी समय मेरा भाई कह रहा था, 1 रुपया दिया मम्मी ने, मैं मारूंगा। दूसरा भाई कह रहा था मैं मारूंगा। तीसरा भाई कह रहा था मैं मारूंगा। हम 3 भाई हैं। मैंने कहा 1 रुपए में 3 निशाने मारने को दे रहा है, तो मैंने कहा या तो तू मार ले या मैं मार लू, या ये छोटे वाला मार लेगा। तो उसी समय बड़ा भाई कह रहा ले, खाली गया। बीच वाले ने मारा, करा ले, खाली गया। तीसरे वाला करा ले, उसने मारा, जहां वो आदमी खड़ा था उसी के ऊपर मार दिया। उसी को लग गया, उसको लगा भाई साहब गाया लगा, हम भाग गए वहां से। आपको बता रहा हूं कि हमारे निशाने चूक जाते हैं कई बार, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा था। मेरा भाई जो था छोटा बच्चा था, हम बड़े थे उस समय में, वो छोटी सी उम्र में था। मैंने कहा चल तू भी लगा ले। वो कह रहा था देख 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 किधर घुमाना, देख देख। और उसने ऐसे किया, थाड़ देते उसी को मार दिया। आपको कह रहा हूं कि जिनके मन सीधे हैं, आज उनके निशाने सही लगने वाले हैं यीशु मसीह के नाम। इसलिए यीशु मसीह बालकों को पसंद करता है, छोटे बच्चों को पसंद करता है। मैं कह रहा हूं कि वो हेरा फेरी कर रहा होगा, उसके ऊपर सीधा निशाना लगा दिया उसने। दाऊद कह रहा था, कह रहा है मुझे निशाना लगाना है, लेकिन दाऊद ने सिर्फ एक ही पत्थर उठाया और गुलेल से मारा, सीधा उसके माथे पर लगा जाकर। क्यों लगा? क्योंकि उसको वचन का ज्ञान था। उसको एक बात समझ में थी, क्योंकि उसको पता था कि बाइबल के अंदर, पुराने नियम के अंदर कहावत है, नहीं है, कह रहा है कि धर्मशास्त्र पुस्तक बोलते हैं, कह रहा है जो जब परमेश्वर को कोई ललकारे तो उसको पत्थर उठाकर मार दिया जाए। हालेलुया। पहले उसको पत्थर उठाकर मार दिया करते थे, और उस व्यक्ति ने, उस छोटे से बच्चे ने इस बात को समझा और उसने पत्थर उठाकर निशाना लगाकर मारा, और उसी समय फिनिश हो गया, ढेर बन गया वहीं पर। मैं कह रहा हूं कि आज जब आप प्रार्थना के साथ कह रहा निशाना लगाएंगे, याद रखना वो ढेर हो जाएगी समस्या, बड़ी से बड़ी, वो बड़े से बड़ी बीमारी ढेर होगी। आज आमीन बोलने वालों के लिए, हालेलुया बोलने वालों के लिए आज ढेर होगी वो समस्या। क्या आप कराना चाहते हैं कि नहीं कराना चाहते? पड़ोसी को बोलो तेरी हेल्प आने वाली, आज हेल्प आएगी कि बीवी आएगी थोड़ी देर में। डंडा लेके बीवी आ रही होगी, कहां खेल रहा है, क्या कर रहा है, वो भी सही निशाना लगाना जानती है। माँ भी सही निशाना लगाना जानती है, कहां मारना है इसको, बच्चे को। परमेश्वर का आत्मा चाहता है, कह रहा है कि सीधे मन वाले लोग,
कह रहा आशीष को प्राप्त करते हैं, लेकिन आशीष उसकी है जिसके हाथ के काम निर्दोष होंगे। क्योंकि दाऊद उस समय निर्दोष था, मन उसका शुद्ध था और वो परमेश्वर का भय मानने वाला और प्रार्थना करने वाला था। अगर आपके जीवन में प्रार्थना करने का कह रहा है कि समय है आपके पास, तो परमेश्वर बता रहा है कि प्रार्थना आपके लिए रीढ़ की हड्डी का काम करती है। अगर रीढ़ की हड्डी पर ये शरीर टिका हुआ, रीढ़ की हड्डी ना टिके तो उसके बाद शरीर डाउन हो जाता है। ऐसे ही अगर जिस दिन आप प्रार्थना नहीं करते उसी समय आपके निशाने चूक जाते हैं, आपके बैंक बैलेंस चूक जाते हैं, आप प्रॉब्लम में चले जाते हैं। इसका मतलब कह रहा है कि प्रार्थना करने वाले लोग इस साल में कह रहे हैं कि सबसे ऊंची आशीष पाने वाले यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो। आज बोलो कि परमेश्वर कि मेरी मदद कर दे। आज कितने लोग चाहते हैं कि आज मदद मिले स्वर्ग से, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि आज मैं उसकी मदद करूंगा। कह रहा है कि जो अपने आप को पवित्र करेगा, अपने मन को शुद्ध करेगा, अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करेगा, अपने कैरेक्टर में सुधार करेगा। कह रहा है इसी हफ्ते में एक नई आशीष स्वर्ग से रिलीज होगी। आमीन। आमीन बोलने वालों के लिए हाथ उठाकर मांग लो। आज आमीन। आपके लिए मेरे कहने से स्वर्ग से एक मदद भेज रहा है मेरा परमेश्वर। आज आमीन। एक हेल्प आएगी चर्च। आमीन बोलने वाले आज आमीन। हेल्प आएगी। दाऊद के लिए हेल्प कब आई? जब उसने प्रार्थना किया। हालेलुया। दाऊद परमेश्वर पर भरोसा रखता था अपनी परिस्थितियों में भी। वो चोरी करने के लिए नहीं गया। दाऊद के पास पैसा नहीं होता था, उसके मन में ठगी करने का फैसला नहीं आया कि काम ना चले तो ठगी मार लो। आज बहुत सारे लोग कह रहा बिजनेस नहीं चलते तो ठगियां मारते हैं, लेकिन दाऊद ने एक दिन भी परमेश्वर को कह रहा कि अपने आप को कह रहा कि संभाल कर रखा। दाऊद ने एक भी दिन परमेश्वर को तुच्छ नहीं जाना। दाऊद ने एक भी दिन परमेश्वर को के सामने ऐसा नहीं छोड़ा कि जिस दिन उसने प्रार्थना ना की हो। दाऊद परमेश्वर पर विश्वास करने वाला, भय मानने वाला, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। एक दिन कह रहा कि जब वो राजा बना और उसके थोड़े टाइम से पहले तो क्या हुआ कि वो अपने प्लाटून में, मैं उसको प्लाटून कहूँगा सूबेदार, कि वो उस समय में एक अपनी सेना के अंदर एक राजा ही था। और जब वो फिलिस्तीनियों के साथ लड़ने के लिए जा रहा था तो उसी समय पीछे से क्या देखता है, कह रहा है कि वो लोग उसके बच्चों को, उसके परिवार को उठाकर ले गए, उसकी बीवी को उठाकर ले गए, सब कुछ तहस नहस कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, उसकी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके सारे झोपड़ी बंगले जो भी उसके पास थे, धन सोना चांदी सब जला दिया, राख खाक कर दिया, उठाकर ले गए। और उसी समय कह रहा जो उसके दोस्त रिश्तेदार जो भी वहां पर जिसके यहाँ पर शरण लेकर वो ठहरा हुआ था उसके भी, और जो उसके साथ लोग गए थे उनके भी परिवार को डिस्ट्रॉय कर दिया। और उसी समय कह रहे जब सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, लोगों ने उसके ऊपर पत्थर उठा लिए। आज हो सकता है जब आपका सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, नुकसान हो जाते हैं, तो लोग पत्थर उठा लेते हैं परमेश्वर के ऊपर, पास्टर के ऊपर, और वो बोलते हैं, कहते हैं कि जी तेरे कारण हमारा नुकसान हुआ, तेरे कारण हमारा ये हुआ। आज बहुत सारे लोग निराश हैं, परेशानी में हैं, लेकिन दाऊद उस समय माथे पर हाथ मारने की बजाय परमेश्वर के सामने हाथ उठाकर उसको कह रहा था, परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा जी, मैं आज के दिन भी मैं कहीं और नहीं, आज के दिन भी मैं तेरे चरणों में बैठकर धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा परमेश्वर तुम मेरी मदद कर, कि पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, परमेश्वर मुझे बता, कह रहा है कि जो मेरे दुश्मन मेरे परिवार को उठा कर ले गए, मैं उनसे लड़ने जाऊं कि ना जाऊं, पवित्र आत्मा मुझे बता। इसका मतलब उसकी पत्नी लेकर जा रहे हैं, बच्चे लेकर जा रहे हैं, लेकिन वहां पर पूछ रहे हैं कि परमेश्वर मैं इनको छुड़ाऊं कि ना छुड़ाऊं। क्या ऐसा होता है? मतलब इतना परमेश्वर से प्यार करता था वो व्यक्ति कि वो छोटी छोटी बात को परमेश्वर से पूछ कर जाता था। अगर किसी की पत्नी या किसी बच्चे को कोई चोर उठा कर ले जाए, रास्ते में से डाकू उठा कर ले जाए, क्या उसका पति पूछेगा? रास्ते में गाड़ी चोरी करके ले जाए, पत्नी बच्चे अंदर बैठे और गाड़ी ले जाए, क्या आदमी कहेगा परमेश्वर मैं जाऊं कि ना जाऊं? आदमी कहेगा अरे अभी चलते हैं, रुक यार, जा कहां जा रहा, छोड़ कर जाएगा। लेकिन यहां पर कह रहा कि दाऊद ने परमेश्वर के सामने कह रहा कि हाथ उठाए और परमेश्वर से कहा, परमेश्वर तू मुझे बता। पवित्र आत्मा ने कहा, कह रहा जा, कह रहा मैं तुझे जंग जिताऊंगा यीशु मसीह के नाम में। और वो गया और जीत कर आया। परमेश्वर ने उसकी हेल्प भेजा। मैं कह रहा हूं उन लोगों के लिए, अगर आज
आपके ऊपर कर्जे, अगर बीमारी, अगर कोई समस्या है, तो परमेश्वर कह रहा हाथ उठाने वाले लोग निराश नहीं होंगे। याद रखना, इस साल में जीत कराएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हर एक डिवाइन हेल्पर आपके लिए स्वर्ग से भेजा जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जो डरे हैं विश्वास करो, स्वर्ग से एक हेल्प आएगी आज रात आपके लिए। दाऊद डरा हुआ था, चिंता में था, निराशा में था, क्या होगा, लेकिन उस समय भी उसके अंदर भरोसा था परमेश्वर पर। ऐसे समय में भरोसा नहीं होता, लेकिन जब परेशानियां उलटो, परिस्थितियां उलटो, लोग आपके खिलाफ हो, लेकिन ऐसे समय में कह रहे कि कोई प्रार्थना नहीं करने की बजाय कह रहे कि चिंता ज्यादा करता है। लेकिन यहाँ पर दाऊद परमेश्वर पर भरोसा रखे हुए था, कह रहे कि अगर सब कुछ चला गया है वापस भी आएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये हफ्ता आपके लिए मैं फिर कह रहा हूं कि एक हेल्प मांगने का नहीं है, हेल्प करने का होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इतनी हेल्प आएगी आज रात के बाद कि तुम लोगों की हेल्प करोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पवित्र आत्मा तुम्हारे पर वो अनॉइंटिंग, वो अभिषेक देने के लिए तैयार है। लेकिन कह रहे कि वो लोग कह रहे कि जो आज हाथ उठाकर जोर से हालेलुया बोलकर चिल्ला रहे हैं आज, हालेलुया, बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक पास्टर था और उसने अपने बच्चे को बाहर फॉरेन में भेजा, पैसा लगाया, कर्जे पे उठाया और बाहर भेज दिया। और जब वो बाहर गया और वहां जाने के बाद उस पास्टर के लड़के ने एक बिजनेस किया, और जब वो बिजनेस किया तो वहां पर उन्होंने, उसकी दुकान चलने लगी तो गुंडे उससे आकर हफ्ता लेने लगे। बोला हालेलुया। कह रहे हैं फॉरेन में भी ऐसा होता है, फॉरेन में भी ऐसा ही होता है। हफ्ता लेने लगे काले लोग और से बोलने लगे, लेकिन वो बड़ा टाइम से परेशान हो गया बेचारा, और उसी समय कहने लगा परमेश्वर मैं क्या करूं, क्या करूं। लेकिन उस समय हेल्प भेज भेज कर थक गए। पास्टर के पास इतना पैसा नहीं था। उसका बेटा भी रोने लगा, कहने लगा पापा अब कोई चारा नहीं है, यहाँ पुलिस भी नहीं सुनती है। लेकिन उसने कहा फिर क्या करें। कहता कि उसके बाप ने कहा बेटे कि अब तो एक ही बात कर सकते हैं कि सीधे होकर अपने हाथों को सीधा कर ले आज परमेश्वर के सामने, ऊंचे उठा ले आज, घुटने टेक ले आज। और उसने प्रार्थना किया और वो काले लोग बोल कर गए थे, करे कि एक हफ्ते के अंदर अगर तूने हमें नहीं दिया तो तेरी टांगे तोड़ देंगे। और उसके लड़का और उसका बाप फोन पर बैठ गए और उसी समय कह रहा इंडिया में और वो बाहर फॉरेन में प्रार्थना करने लगे। और जैसे ही वो हफ्ता मांगने वाले आ रहे थे, सड़क पार करते, एक ट्रक आया और उन दोनों कालों की टांगे तोड़कर चला गया, उसके ऊपर से चला गया। और वो अपाहिज हो गए सारी जिंदगी के लिए। आप समझ रहे हैं कि नहीं, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है। याद रखना, लाख कोई बुराई करे आपकी, लेकिन परमेश्वर आपके लिए भलाई करने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। कह रहा विश्वास करना, डरना नहीं। कह रहा कि लेकिन पवित्र आत्मा किन लोगों की मदद करेगा आज। कह रहे जो लोग हाथ उठाना जानते हैं। आज लोग सोचते हैं कि शायद कि मेरी मदद कोई नीचे से आएगी, लेकिन नीचे से नहीं आएगी। याद रखना, ऊपर से आती है मदद। कहां से आती है मदद? चर्च, कहां से आती है मदद? कह रहा ऊपर से आती है मदद। लेकिन उन लोगों की जिनका मन शुद्ध है उनके लिए मदद आती है। जब कई कह रहे कि अपनी लाइफ के अंदर कह रहे एक इनकम टैक्स, मैं कह रहा हूं कि इनकम टैक्स में काम करता था और वो चुंगी लेने वाला था। और उसी समय क्या हुआ, उसका मन शुद्ध नहीं था। जब यीशु मसीह उसके पास आया, उसने यीशु मसीह को देखा तो क्या बोल रहा है देखने के बाद? कह रहा है 4 गुना वापस लुटा रहा उनका पैसा, 4 गुना। कहता है ये कुछ नहीं किया यीशु मसीह ने, सिर्फ यीशु मसीह को देखने के बाद। कह रहा है कि इतना सुंदर है यीशु मसीह, उसको देखने के बाद उसके मन में शांति आने लगी। कहाँ वो इतना पैसा कमाने के बाद सो भी नहीं पाता था रात को, लेकिन जब उसने यीशु मसीह के चेहरे को देखा, देखते ही बोलता है, कहता है कि आज तो मेरे घर में उद्धार आया है, आज तो मेरे मन में शांति आई है, आज तो मेरा मन शुद्ध होने का कर रहा है, आज तो मेरा मन में से कपट बाहर जा रहा है। कह रहा है कि आज तो कह रहा है कि मेरे हाथ निर्दोष होने के लिए कह रहे हैं, निर्दोष हो जा। हाथ उठा रहा है यीशु मसीह को देखने के बाद। कह रहा उसी समय बदल जाता है वो व्यक्ति, और उसी समय कहता है कि परमेश्वर ये 4 गुना, कह रहा है कि आज से जिसका लिया था 4 गुना वापस दूंगा। लेकिन आज विश्वासी जिसका ले लेते हैं वापस नहीं देते। कह रहे किसका दिया जो तेरा वापस देंगे। बोलो हालेलुया। आप समझते हैं कि नहीं, अगर आपने किसी का उधार लिया है आपको देना पड़ेगा लाइफ में। समझ रहे हैं? कह रहा देना पड़ेगा। परमेश्वर जानता था, इसलिए जक्कई को कहा कि जिसका तूने लिया है उसका दे दे। और उसी समय जक्कई ने कहा, और उसी समय यीशु मसीह ने उसके समर्पण को देखकर कहा आज इसके घर में उद्धार आया है। हालेलुया। ऐसे लोगों के घर में आज उद्धार के साथ साथ मैं कह रहा हूं बड़े बड़े काम होने वाले हैं। बेस्ट से बेस्ट गवाही आने वाली है। चर्च आमीन बोलने वाले आज क्या तैयार हैं? आज आमीन।
तैयार हैं आज आप यीशु मसीह के नाम में। लेकिन जब हम तैयारी करते हैं तो उसी समय लोग हमारे ऊपर पत्थर मारते हैं, जो इतना हम शुद्ध होने की कोशिश करते हैं। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं बड़ा काम करने से पहले, उसी समय वो निराश हो जाते हैं। लेकिन पेड़, आम के पेड़ पर पत्थर उसी पर मारते हैं जिस पेड़ पर फल लगते हैं। अगर आपके पेड़ पर फल लग रहे हैं तो शैतान पत्थर भी मारेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि ये व्यक्ति कुछ बनने वाला है, ये व्यक्ति कुछ करने वाला है। यूसुफ पर पत्थर मार रहे थे। यूसुफ बढ़ता चला गया। जैसे ही उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया तो उसको ड्रीम आया, और जब ड्रीम आया 11 तारे उसको दंडवत कर रहे हैं, और उसका पूला सीधा खड़ा, और उसके भाइयों का पूला जब गिर गया तो उसी समय उस ड्रीम को देखने के बाद उसके भाई उससे जलने लगे। शैतान उस पर अपने भाइयों, उसके भाइयों के द्वारा अटैक कराने लगा। कोई और नहीं आप पर अटैक करेगा, आप ही के लोग होंगे जो आप पर अटैक करेंगे। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर उस समय यूसुफ इतना सीधा था और परमेश्वर ने उसके जीवन में चमत्कार करना शुरू किया। बहुत सारे लोग जो हैं आज भी अपनी लाइफ में डर जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर ये नहीं पता कि फल है कि नहीं है। किस व्यक्ति के ऊपर फल है उसकी, मैं कह रहा हूं कि याद रखना, उसके जीवन में ज्यादा परेशानी आएंगी। अगर आप उस परेशानी में गिरे हुए हैं तो बाइबल बोलती है, भजन संहिता 34:19 में लिखा, धर्मी पर विपत्ति पड़ती तो है लेकिन उन विपत्तियों से परमेश्वर निकाल लेता है। हालेलुया, कह रहा निकाल लेता है उन्हें। यूसुफ फंसता रहा विपत्तियों में, लेकिन निकलता चला गया, फंसता रहा, निकलता चला गया, फंसता रहा, निकलता चला गया। लेकिन बाद में क्यों उसको पता लगा? कह रहा क्योंकि उसको पता नहीं था कि मैं कौन सी मिट्टी का बीज हूं और मैं क्या पेड़ बनूंगा, क्या फल बनूंगा। अभी आप नहीं जानते आप क्या, कौन है, आप क्या बनने वाले हैं। आप यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। आप अगर टाइम निकाल कर आज के दिन भी यहाँ पर आए हैं, मैं कह रहा हूं एक दिन परमेश्वर इन्हीं पेड़ के अंदर से एक बड़ा फल बाहर निकालने वाला है यीशु मसीह के नाम में। बेस्ट आशीष बाहर निकालने वाला आपकी जिंदगी में। यूसुफ को बाद में पता लगता है, कह रहा ये क्या, कह रहा कि यार हद होगी। कह रहा मुझे पता ही नहीं था कि मैं राजा के महल में प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। हालेलुया। कौन है वो, कौन सा फल था उसको पता नहीं था, कौन सा फ्रूट था पता नहीं था, कौन सा पेड़ है वो नहीं पता था, लेकिन उसको इतना पता था कि मैं यहोवा का बीज हूं। हालेलुया, सबसे उत्तम बीज हूं। आपको पता है आप यीशु के बीज हो। आप ठुकराए नहीं जा सकते, आप कुचले जा सकते हैं, आप गलाए जा सकते हैं, आपके ऊपर लोग चल सकते हैं, थूक सकते हैं, लेकिन याद रखना बर्बाद नहीं हो सकते। आप बीज वो हैं, खुदा का बीज हमेशा कह रहा धरती में रहता है और उसके बाद कह रहा कि वो ऊंचाइयों को देखता है यीशु मसीह के नाम में। आप वो पेड़ हैं बाहर आने वाले यीशु मसीह के नाम में। जितने हाथ उठा रहे हैं आमीन बोल रहे हैं, बाहर आएंगे आज रात। आमीन। मैं कह रहा हूं यूसुफ कह रहा खतरे में था, लेकिन परमेश्वर ने उसको उस ऊंचाई पर लेकर गया। अगर आज आप किसी भी समस्या में, पवित्र आत्मा आज रात आपको बंधुआई में से बाहर निकालना चाहता, हो सकता है आज लोग आपसे जलते हो, पीठ पीछे आपके भाई बंधु आपकी बुराई करते हो और आपको कोई मदद ना मिल रही हो। परमेश्वर ने कहा चिंता ना करना, तुम वो बीज हो, तुम फलते चले जाओगे, फलते चले जाओगे, फलते चले जाओगे। तुम यहोवा का सबसे बेस्ट बीज हो। आमीन। हाथ उठाओ और इसी समय कहो परमेश्वर मेरे लिए एक हेल्प भेज दे। आज पवित्र आत्मा हेल्प भेजेगा। यूसुफ जब समस्या में गिरा उसने हाथ उठाया, उसने कहा परमेश्वर हेल्प भेज दे। कुएं में आवाज बाहर नहीं जा रही थी, लेकिन उस समय में वहां पर लोग आ गए हालेलुया उसको निकालने के लिए। वो पानी पीने के लिए चले गए। याद रखना हमेशा कभी भी हेल्प ऐसे नहीं आती। क्या आपकी आवाज सुनकर नहीं आएगी, आप कहेंगे हेलो कोई है। अगर कोई कुएं में गिर जाए और आवाज लगाए हेलो कोई है, उसने बहुत आवाजें लगाई होंगी, कोई भी नहीं बाहर आया, आवाज भी बाहर नहीं गई। अगर आपको 70 फुट के, 100 फुट के, 200 फुट के गड्ढे के अंदर डाल दें, कि आपकी आवाज बाहर आएगी? नहीं आएगी। लेकिन यूसुफ को मालूम था, कह रहे कि अब मेरी आवाज नहीं, अब मेरी ताकत नहीं, अब मेरा पैसा नहीं, अब तो कह रहे कि दुआ करूंगा। जो मनों को जांचने वाला है वो किसी व्यक्ति के मन में जरूर डालेगा, वो पानी पीने कुएं के पास जरूर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? उसने प्रार्थना किया और 2 व्यक्ति वहां पर पानी पीने के लिए गए और उन्होंने देखा ये क्या, यहाँ तो कोई गिरा हुआ है। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आज कह रहा हूँ उसके भाई उसको बेच रहे थे वहां पर, और वही भाई उन मिस्रियों के हाथ बेच रहे हैं। जब पता लगा कि कोई कुएं में है, कोई खड्डे में है, तो उसको बेच रहे हैं वहां पर।
क्योंकि वो छुप कर देख रहे थे कौन निकालता है इसको, हालेलुया, कौन पकड़ता है इसको। मैं कह रहा हूं उन लोगों के लिए, जब वो पोती पर के खेत में था तब भी वो दुआ कर रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि परमेश्वर, उसका मालिक उसको खाना दे रहा था, गंदे गंदे खाने दे रहा था, लेकिन उसी समय उसके खेत का फायदा होता जा रहा था, लेकिन उसको पता था ये मेरी आवाज को सुनने वाला नहीं है, इसलिए उसने दुआ करना स्टार्ट किया और परमेश्वर ने उसके मन को चेंज किया। और उसी समय उसने उसकी तारीफ पोती पर ने जाकर कह रहा कि फिरौन के महल में कर दिया, हालेलुया, उसकी तारीफ कर दिया। बेस्ट आदमी रहता है मेरे पास, कह रहा है कि बेस्ट प्रार्थना करने वाला, बेस्ट ड्रीम, कह रहा है दर्शनों का भेद बताने वाला। इसका मतलब कह रहा है एक इंसान को आप किसी के पास सैलरी काम करते हैं, आप उसको बार बार रोज बोलते हैं, डेली बोलते हैं, डेली बोलते हैं, लेकिन वो आपकी सैलरी नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि उसको मालूम है उसके अंदर तरस नहीं है। लेकिन जिस दिन आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, उस दिन रात को परमेश्वर उस व्यक्ति से बात करने वाला, आपकी सैलरी 4 गुना बढ़ने वाली है। आमीन बोलने वाले, आपकी सैलरी 4 गुना बढ़ने वाली है। बोलो हालेलुया। कह रहा है कि आप प्रार्थना करके आप किसी भी व्यक्ति को जीत सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि आप प्रार्थना से परमेश्वर का मन चेंज करा सकते हैं। अगर प्रार्थनाएं परमेश्वर का मन चेंज कर सकती हैं, तो कह रहा है कि प्रार्थनाएं एक व्यक्ति का भी मन चेंज कर सकती हैं। परमेश्वर है यहाँ पर। मैं कह रहा हूं कि आप कहीं से भी आए हैं, लेकिन याद रखना, कह रहा है कि एक डिवाइन हेल्पर आज परमेश्वर भेजने वाला है। लेकिन कब? जब हाथ उठाकर आप प्रार्थना करने का फैसला लेंगे। आज कहेंगे परमेश्वर मैं अपने हाथों को शुद्ध करूंगा, मैं अपने मन को शुद्ध करूंगा। मैं आज से पवित्र आत्मा तुझसे विनती करता हूं पिता परमेश्वर कि आज मेरे हाथ के काम शुद्ध कर दे, मेरे मन को शुद्ध कर दे। पवित्र आत्मा कहेगा ये ले, मैं तेरे लिए एक डिवाइन हेल्पर भेज रहा हूं आज यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा डिवाइन हेल्पर भेजने के लिए तैयार है। कह रहा धर्मी पर विपत्तियां पड़ती हैं, निराश ना होना, लेकिन प्रार्थना करने वालों को विपत्ति से बाहर निकाल लेता है वो यीशु मसीह के नाम में। वो कह रहा है, लिखा है भजन संहिता 34 के 19 में कि मदद कर नीचे से नहीं ऊपर से आएगी। हालेलुया। कहां से आएगी? ऊपर से। एक बार एक बंदर था, बंदरिया थी, और उसी समय बंदरिया ने क्या किया? बंदरिया ने जंगल में अपने बच्चे को शेर के पास छोड़ गई, और उसको शेर को बोलती, शेर जरा बंदर मेरे बच्चे का ध्यान रखना, और मैं अभी आई इसके लिए खाना लेकर। और जैसे ही शेर उसका ध्यान रख रहा था, और थोड़ी देर में ऊपर से एक चील आई और उसके बच्चे को उठा कर ले गई बंदरिया के। और उसके बाद जब बंदरिया वापस आई, उसने कहा अरे, कह रहे कि वो मेरा बच्चा कहाँ है? शेर के बच्चे वैसे ही जंगल का शेर का राजा बनता है, तेरे से संभला नहीं, एक बच्चा नहीं संभला, कह रहे एक बंदर नहीं संभला तेरे से, शेर के बच्चे शेर बनता है। और चीज में उसको चिढ़ाने लगी और गुस्सा करने लगी। शेर ने कहा, शेर गुस्से में आ गया, और शेर ने कहा अरे मैं क्या करूं, आफत नीचे से नहीं आई थी, आफत तो ऊपर से आई थी, ऊपर से। कह रहा कि ऊपर से आई थी आफत। कह रहा कि याद रखना, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग ढूंढते हैं, कह रहे कि अरे ये क्या हो गया, मेरी गाड़ी ठोक दी किसी ने। अबे ठोकी सामने वाले नहीं, आफत ऊपर से आई है। अरे ये क्या हो गया, मेरा पैसा लेकर भाग गया। अरे ये क्या हो गया, टंका लगा था बिजली वाले आ गए। अरे ये क्या हो गया, आफत ऊपर से आ रही है, नीचे से नहीं आ रही। अगर आज आप अपने हाथों के कामों को शुद्ध कर लेंगे, मैं कह रहा हूं एक मदद भी ऊपर से ही आएगी आज यीशु मसीह। आज लोगों को हाथ उठाना सीखना है। परमेश्वर कह रहे कि हाँ, क्योंकि आफत जो है, मुसीबतें जो है, वो कह रहे कि आज ऊपर से भेजी जाती है, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है जो हाथ उठाते हैं उनके लिए मदद भी ऊपर से भेजी जाती है। आज रात मेरा परमेश्वर आपके लिए मदद भेजने के लिए तैयार है। जो आमीन बोल रहे हैं, मदद आ जाए आज। हालेलुया बोलने वालों के लिए मदद आ जाए। हालेलुया। हाथ के कामों को शुद्ध कर रहे हैं, उनके लिए मदद आ जाए। आपके बिजनेस में नई मदद आएगी आज। मदद आने पाए स्वर्ग से। हालेलुया बोलकर चिल्ला रहे हैं, उनके लिए मदद आ जाए आज यीशु मसीह के नाम में। आपकी समझ में आया कि नहीं? सारे बोलो हालेलुया। कितनों को समझ में आया? मदद नीचे से नहीं आती, ऊपर से आती है। औरतें बोलती हैं साड़ी साड़ी लेना, साड़ी भैन ने, साड़ी कुड़म ने ना साड़ी मदद नहीं की, अमरीका बैठा, कहते आप ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ नहीं करांगे। ना करो गल, भाई साहब रब ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ सिखाया। उन्हें क्या दूजिया च प्रेम करो, लेकिन कुड़म नाल नफरत करो, सस नाल नफरत करो, दूजे नाल प्रेम करो। बाइबल दूजी पढ़ रहे हो, कह दूजी पढ़ रहे हो, तीजी पढ़ रहे हो, कहते आप 2 बारी पढ़ ली, तीजी बारी पढ़ रहे हैं। तीजी बारी केड़ी पढ़ रहे हैं? तीजी बारी है पढ़ रहे हैं, क्योंकि बाइबल च लिखिया कहते ने कि दूजिया नू प्रेम करो, अपने नू नफरत करो। हालेलुया लिखिया इंज कहता है, कह रहा है कि सबसे प्रेम रखो, लेकिन लोगों ने अपने मन में धारणा बना रखी है, इसलिए प्रभु बोलते हैं मन शुद्ध नहीं है। कह रहे कि मेरी कुड़म ने, मेरी साह ने, साडे मेरे साले ने, मेरे मामे ने, फूफे ने, नाने ने, चाचे ने, ताऊ ने साड़ी हेल्प नहीं की, अमरीका बैठा साड़ी हेल्प नहीं की, कहना मदद नहीं की इसने हमारी,
इसलिए हम इसकी मदद नहीं करेंगे। याद रखना, अगर आपका मन शुद्ध हो रहा है तो परमेश्वर आज रात कहता है कि आफत नीचे से नहीं आई, आप मदद मांग रहे हैं, इंसान से मदद मांग रहे हैं। आफत अगर ऊपर से आई है तो याद रखना, कह रहा वो आफत ऊपर से दुआ करने से ही भागने वाली है। यीशु मसीह के नाम में ऊपर वाले से दुआ करनी है। आज हाथ उठाकर मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि यही बात यूसुफ को समझ में आ गई। यूसुफ ने देखा, कह रहा कि जानता है मेरे भाई ने मुझे ठुकरा दिया। जिस समय में उसके, जब वो राजा, मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री बन गया और उसके देश में अनाज हो गया, और इजराइल में जब अकाल पड़ गया तो क्या हुआ, उस समय में जब वो रोटियां लेने के लिए आए तो उसका भाई उनसे कह सकता था कि मैं तुम्हारे से प्यार नहीं करता, मैं तुमसे नफरत करता हूं। लेकिन उसने क्या कहा, उसने कहा, कह रहा मुझे पता है कि तो पता है, मुझे मालूम है वो उस दिन जो मेरे ऊपर आफत आई थी वो ऊपर वाले की ऊपर से ही आई थी। हालेलुया। कह रहा इसीलिए मैंने तुम्हारे से मदद नहीं मांगी, उस दिन भी मैंने ऊपर वाले से मदद मांगी थी, आज भी मैं कह रहा नीचे से नहीं, कह रहा ऊपर वाले की तरफ से तुम्हारी मदद करूंगा यीशु मसीह के नाम में। याद रखना कि कह रहा है कि एक डिवाइन हेल्पर उस व्यक्ति को, परमेश्वर जो है उस व्यक्ति को सबसे अमीर बनाता है जिसका मन शुद्ध होता है। वो कभी गरीब नहीं रहता जिसके हाथ कपटी नहीं होते, जिसका मन कपटी नहीं होता, जिसके हाथ शुद्ध है, निर्दोष है किसी बात के लिए। तो याद रखना, परमेश्वर उसको सबसे ऊंचाई पर लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। यूसुफ का नाम फेमस क्यों हुआ? क्योंकि यूसुफ इस बात का ध्यान रखता था। अगर आप मसीह में आने के बाद इन बातों के लिए कह रहे दूसरों को जिम्मेवार बताते हैं कि इसके कारण मेरा ये हुआ, इसके कारण वो हुआ, परमेश्वर कह आपकी मदद नहीं करेगा, लेकिन उन लोगों की मदद करेगा जो मुसीबतों में हैं, लेकिन वो इस बात को समझ गए हैं कि परमेश्वर मुझे अपने मन को शुद्ध करने की जरूरत है। जब आप मन को शुद्ध करते हैं तो परमेश्वर काम करता है। शाऊल खुदा से मदद मांग रहा था। कितने लोग जानते हैं शाऊल को? शाऊल खुदा से मदद मांग रहा था, खुदा ने उसको राजा बनाया, और थोड़े दिन के बाद वो खुदा से मदद मांग रहा है। क्या मदद मांग रहा है? बार बार मदद मांग रहा है, लेकिन पर उसके मन में कपट था, जलता था वो दाऊद से। क्यों आ गई ऐसी परिस्थितियां उसकी लाइफ में? क्योंकि उसके मन में कपट था, जलन थी, ईर्ष्या थी, अपने भाइयों के प्रति, दाऊद के प्रति उसको ईर्ष्या थी, और उसी समय परमेश्वर ने उसको उसी समय छोड़ दिया। मैं आपको बता रहा हूं, अभिषेक आता भी है और कई बार अभिषेक चला भी जाता है। अभिषेक का अगर सम्मान ना किया जाए तो वो उन लोगों के ऊपर से चला जाता है। अभिषेक एक बच्चा जब बैप्टिज्म लेता है उसके ऊपर आ जाता है। हालेलुया। बिना अभिषेक के कोई भी जन यहाँ पर ऐसा नहीं है जिसके ऊपर अभिषेक नहीं है। लेकिन कह रहे हैं कि अब वो अभिषेक है, एक राज के अभिषेक, चंगाई का अभिषेक, याज के अभिषेक, वो अलग अलग अभिषेक है। कह रहे हैं कि अगर वो परमेश्वर ने जैसे आपके लिए वरदान दिए हैं तो वो गिफ्ट भी दिए हैं, लेकिन आज कह रहा है याज के अभिषेक, राज के अभिषेक, चंगाई का अभिषेक आपके ऊपर ट्रांसफर होने पाए यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं कि ये अभिषेक, कह रहे हैं कि एक व्यक्ति के ऊपर है, सुसमाचार सुनाने का अभिषेक आपके ऊपर है। आपने जब कह रहे फैसला लिया अपने मन में कि परमेश्वर मैं दूसरों की मदद करूंगा, वो अभिषेक आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन आज कह रहे जितने लोग अपना समय निकाल कर आए हैं, शाऊल के जीवन से सीखो। शाऊल कह रहा राजा बन गया, राजा बनने के बाद कह रहा वो भिखारी के कपड़े पहन गया और उसी समय मदद मांगता फिर रहा है। क्यों हो गया ऐसी हालत? क्यों हो गया उसकी? क्योंकि जल गया है वो अपनों से, भुन गया है वो अपनों से, दया नहीं है उसके अंदर, मन में कपट आ गया है, हाथ निर्दोष नहीं है उसके। अब मारने के लिए घूम रहा है दाऊद को, बार बार भाला लेकर कई बार मारना चाहा, लेकिन उस समय परमेश्वर ने छोड़ दिया उसको, और उसी समय भिखारी के कपड़े जैसे पहन लिया उसने, और कह रहा है कि शमूएल के पास गया। शमूएल कहता है जब तेरी ऊपर वाला मदद नहीं करता तो नीचे वाला कैसे मदद करेगा तेरी? मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मैं प्रॉफिट हूं, लेकिन मेरे को ऊपर से आदेश आता है तो मैं मदद करता हूं लोगों की, मैं मदद नहीं कर सकता। आप जाते हैं पादरियों के पास सिर पर हाथ रखवाने के लिए, मदद मांगने के लिए, लेकिन मदद मिलती नहीं है। आप निराश होकर भूत पिशाच वालों के पास हाथ दिखाने के लिए चले जाते हैं, लोग टूट जाता है मन। कई बार शाऊल का भी मन टूट गया है और वो चला गया है वो एक भूतनी के पास हाथ दिखाने के लिए, तंत्र मंत्र करने वाली औरत के पास, और बोलता है देख, और इसी समय उसने भी जवाब दे दिया है, वो भी डर गई है, बोलती है तब तूने, खुदा ने तुझे छोड़ दिया है, मैं क्या कर सकती हूँ तेरी मदद? याद रखना, अगर परमेश्वर ने छोड़ दिया तो मदद कहीं से नहीं आएगी। लेकिन आज बहुत सारे लोग नहीं जानते, लेकिन दाऊद इस बात को जानता था, और दाऊद को कई बार मौका मिला शाऊल को मारने का, लेकिन उसने जानता था, कह रहा कि मैं इसको नहीं मार सकता, क्योंकि
जिसने मेरा अभिषेक किया है उसने ही इसका अभिषेक किया है। हालेलुया। वो सम्मान करना जानता था, उसने अपने हाथों को निर्दोष रखा, उसने अपने मन को शुद्ध किया। बार बार उसके मन में विचार आए, इसी आदमी ने यही है वो तेरा ससुर पापी, यही है तेरा साला पापी, यही है तेरा चाचा पापी, इसी ने तेरे साथ बुराई किया था, मार इसे, जाने दे, घसीटने दे, पर्चा करा दे, जेल में डलवा दे। लेकिन उसने कहा मैं इसकी ओर हाथ नहीं उठाऊंगा। उसने अपने मन को शुद्ध रखा, उसने अपने आप को शुद्ध करके रखा। अगर आज आप अपने मन को शुद्ध कर रहे हैं, अपने हाथों को उठा रहे हैं, मैं कह रहा हूं शमूएल ने कहा तेरी मदद नीचे से नहीं ऊपर से बंद की गई है। शमूएल ने कहा शाऊल मैं चाहता हूं तेरी मदद करना, लेकिन कहा मैंने ही तेरा अभिषेक किया था, मैंने ही तेरे को राजा बनाया था, लेकिन मैं चाहता हूं तू मेरा स्पिरिचुअल सन है, मैं चाहता हूं कि आज तुझे करा स्वर्ग से मदद मिले, लेकिन तेरी मदद ऊपर से बंद कर दी गई है, बंद कर दी गई है। आज मेरे कहने का मकसद यही है करा कि आज मेरे स्पिरिचुअल सन डॉटर करा विश्वासी जो भी है, मैं उन लोगों से कह रहा हूं कि अगर आज स्वर्ग से मदद बंद हो गई है तो पादरी नीचे कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कह रहे कि आज अपने मनों को भेंट करके चढ़ा दो परमेश्वर को, अपने हाथ के कामों को शुद्ध कर लो, अपने मन को शुद्ध कर लो, अपने हाथों को उठाओ और आज कहो परमेश्वर से कि परमेश्वर मैंने जो भी कोई जाने अनजाने में कोई अपराध कोई गुनाह किया है, पवित्र आत्मा सुने, सच में परमेश्वर शाऊल की मदद ऊपर से बंद कर दी थी। मेरे पिता कोई इंसान उसकी मदद नहीं कर पाया, मेरे पिता परमेश्वर चाहता है आज हाथों को उठाओ और आज कहो परमेश्वर से मेरे साथ कि इसी समय हाथ उठाओ। और आज जिसको बार बार जॉब नहीं लग रही, जिसका बार बार बिजनेस नहीं चल रहा, जिसको लग रहा है कि आज हाथ उठा रहा हूं लेकिन कोई काम नहीं निकल रहा, आज फैसला ले लो, आज हाथ उठा लो, आज इसी समय अपने मन को शुद्ध करो आज, क्योंकि आज पवित्र आत्मा कह रहा है अगर तुम्हारी मदद ऊपर से बंद है फिर कोई नहीं खोल सकता नीचे। लेकिन आज जितने आज हाथ उठा रहे हैं, आज इस समय अपने मनों को शुद्ध कर रहे हैं, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, पवित्र आत्मा कह रहे कि आज मैं उनके लिए स्वर्ग से एक मदद भेजूंगा, आज आपके काम फिर से खोल दूंगा यीशु मसीह के नाम में। खुलेंगे आज रात आपके काम, खुलेगा आपका बिजनेस यीशु मसीह के नाम में, खुल जाए वो डोर, खुल जाए वो डोर, खुल जाए। आमीन बोलने वालों के लिए, पास्टरों के लिए, सेवकाई के लिए डोर खुले, चंगाई का डोर खुले, भविष्यवाणी का डोर खुले, हीलिंग का डोर खुले, आश्चर्य कर्मों का डोर खुले। आज जितनों ने मन शुद्ध कर लिया है परमेश्वर उनके डोर खोल दे आज, क्योंकि मदद नीचे से नहीं, इन्होंने जान लिया है ऊपर से आती है। काम बंद नीचे से नहीं ऊपर से किया जाता है। लिखा जो तुम धरती पर बांधोगे स्वर्ग में बंद करेगा, जो तुम धरती पर खोल दोगे स्वर्ग में खोल दिया जाएगा। मेरे पिता मैं इनके कामों को खोल देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, मैं इन्हें खोल देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। तूने कहा जाओ गधी का बच्चा खोल लाओ, और इसी समय परमेश्वर आज ये दुनिया की नजर में ठुकराए हुए क्यों ना हो, आज चाहे कोई ने गधा बोल रहा है, चाहे कैसा भी बोल रहा है, लेकिन परमेश्वर तू इनकी सवारी करने वाला है आज रात यीशु मसीह के नाम में। तूने कहा मुझे इसी गधे की जरूरत है जो आज हाथ उठा रहे हैं। दुनिया की नजर में गधे होंगे, आवारा होंगे, बेकार होंगे, लाचार होंगे, लेकिन अपने मन को शुद्ध कर लेना, आज हाथों को उठा लेना, आज फैसला ले लेना, क्योंकि परमेश्वर आज मेरे हाथ रखते ही आज आपके काम खोलने वाला है, खोलने वाला है, खोलने वाला है। आज खुल जाएंगे आपके काम यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वालों के काम खुले आज, हालेलुया बोलने वालों के काम खुले आज। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और उसे बोलो तेरी मदद ऊपर से आएगी आज। अपने पड़ोसी को बोलो तेरी मदद ऊपर से आएगी आज। कहां से आएगी आज? ऊपर से आएगी आज। कितने लोगों को समझ में आया? कह रहे जब ऊपर वाला मदद बंद कर दे तो धरती पर कोई नहीं खोल सकता। तो इसका मतलब ये कह रहा कि परमेश्वर के भवन में कौन चढ़ेगा, कौन उसके पहाड़ पर चढ़ेगा, कौन उसके सामने खड़ा होगा? कह रहा जिसके मन में कपट नहीं होगा, जिसका हृदय शुद्ध होगा, परमेश्वर उसके कामों को ब्लेस करेगा। आइए अपने सिर पर हाथ रखें और इसी समय परमेश्वर से कहें पवित्र आत्मा जी मैं आज अपने मन को शुद्ध करता हूँ। इस समय पवित्र आत्मा जी आज मैं अपने मन को शुद्ध करता हूँ। इसी समय परमेश्वर इनके कामों को खोल दे आज। इसी समय खोल दे परमेश्वर आज, बड़े बड़े मिराइकल कर दे आज। आज आशीषें खोल दे पवित्र आत्मा जी आज। मेरे पिता परमेश्वर इनके जीवनों में मिराइकल कर आज परमेश्वर, ये पहले जैसे ना रहे पवित्र आत्मा जी, आजाद हो जाए आज यीशु मसीह के नाम में। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं छुटकारे स्वर्ग से रिसीव होने पाए पवित्र आत्मा जी आज। एक डिवाइन हेल्पर इनके लिए भेजा जाए पवित्र आत्मा, एक एंजल इनके लिए उतार दिया जाए आज। इनके गाँव में, इनके शहर में जाने से पहले इनके गेट पर एक टेस्टमनी खड़ी हो यीशु मसीह के नाम में।
वो गवर्नमेंट जॉब का लेटर पड़ा हो इनके गेट के बाहर। आमीन। पवित्र आत्मा बड़े बड़े काम खुल जाए आज से यीशु मसीह के नाम में। आमीन। नए नए अभिषेक ट्रांसफर किए जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा आप ऐसा कर रहे हैं, आप ऐसा कर रहे हैं। अपने हाथों को उठाओ, बोलो प्रभु ने ऐसा कर दिया है, प्रभु ने ऐसा कर दिया, प्रभु ने ऐसा कर दिया है प्रभु ने ऐसा कर दिया। यीशु के नाम में। आमीन बोलो आमीन। आमीन। जोर से तारीफ करेंगे यीशु मसीह के नाम में। यीशु